अरे आज का तमाशा तो धमाल का रहा रे। तूने तो कमाल ही कर दिया। ये ले तेरे हिस्से के पैसे। पैसे? मदद करने वाले पैसे थोड़ी लेते हैं। तुमने मदद करने को कहा, हमने मदद कर दी। पैसे न सही, कुछ और सही। ये संदल सी बाहें, ये गुलाबी होंठ। अरे देख ना, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? इतना भी क्या शर्माना अमृत बाबू। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे बाप के यहाँ 2 लड़कियां पैदा हुई, शबनम यानी कि मैं, और काजल यानी कि वो जो एक अरसा हुआ शहरी बाबू के चक्कर में हमें छोड़कर चली गई और फिर होटलों में नाचने लगी। मैं ये भी जानती हूँ कि काजल और भगवत सिंह ने मिलकर तुम्हें एक चोरी के इल्जाम में फंसाया है ना? काजल और तुम्हारी एक तस्वीर भी है मेरे पास। यही हो ना तुम? लुस्का तुम्हारी बहन काजल है? हाँ, ये जो भगवत सिंह है ना, बड़ा कमीना आदमी है, वरना काजल बुरी लड़की नहीं है। तुम भगवत सिंह को कैसे जानती हो? एक बार मिली हूँ। जब माँ वहाँ बीमार हो गई थी तो काजल उसे छोड़ने यहाँ आई थी, तब वो भी उसके साथ था। उसी रात न जाने दोनों में क्या तकरार हुई। उसी में तो मुझे पता चला कि उन दोनों ने तुम्हें कैसे फंसाया था। मैंने तो काजल से कह भी दिया था कि ये जो भगवत सिंह है ना, बड़ा कमीना है, 4 शैतानों के बराबर है। शबनम, एक बात कहूं? कहो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं, तुम्हारी एक मदद भी तो कर्ज है मुझ पर। और क्योंकि इन दोनों ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया था तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। दीदी, ये बात तो वो ठीक कहता है। मैंने और भगवत ने उसे जेल जरूर भिजवाया था, मगर वो साबित कैसे कर सकता है? अरे वो कुछ साबित नहीं करना चाहता, उसके सर पे तो खून सवार है। वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। दीदी, इसलिए टेलीफोन किया काजल कि होशियार रहना, बस। दीदी सुनो। ओ बीके, सुनो, हमने जेल से छूट चुका है, यहाँ से भाग चलो प्लीज। लेकिन उसे 2 साल की सजा हुई थी, अभी तो 1 साल नहीं हुआ पूरा। नहीं नहीं, मेरी दीदी कहती है कि वो छूट चुका है, वो हमसे बदला लेने वाला है, यहाँ आ रहा है। चलो ना, यहाँ से भाग चलो ना। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने होटल की नौकरी छोड़ दी है, चेहरा भी बदल लिया, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। सुनो बीके, तुमने अपनी चोरी उसके सर पर थोप दी, तब बड़ा मजा आया था, लेकिन अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ से भाग चलो, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है। सुनो, तुम मुझे अगर जरा भी चाहते हो तो यहाँ से भाग चलो प्लीज। ठीक है, मैं खुद भी यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ। 2-3 रोज के लिए कहीं बाहर चलते हैं, सामान पैक करो। थैंक यू। मेरा राजा बेटा नहीं। हाँ? ट्रेन भी टाइम पे आ गई। ये लो, नीचे के दोनों बर्थ तो हमारे पास है ना? हाँ। तो उठाओ इनको। कोई बेचारा थका हुआ लगता है, सोने दो उसे, मैं ऊपर लेट जाता हूँ। तो फिर रिजर्वेशन कराने का क्या फायदा है? मैं जाकर कंडक्टर को बुलाती हूँ। अरे यार, तुम्हारा नाम जूही है, जरा नरम रहो। नरम गरम क्यों होती हो? मैं अभी उसे उठा देता हूँ। मिस्टर, ओ मिस्टर, मिस्टर, अमृत। यही हो अपना अमृत यार, जिसकी बातें सुना सुना कर मैं तुम्हें 156 साढ़े 56 बार बोल कर चुका हूँ। ये जूही है, तेरी भाभी, यानी के श्रीमती विजय कुमार गुप्ता। गाड़ी टाइम पे चल भी पड़ी। साला हंसता है, लगता है इस बदमाश ने तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर लिया है। भाभी, ये जो तुम्हारा पति है ना, निहायत ही शरीर है, शरारत करने में इसका जवाब ही नहीं है। आदत से मजबूर है ये। बजने दे यार, बहुत रस है इस आवाज में। क्या रस है? ठेंगा रस है इस आवाज में। खबरदार जो मेरे डैडी की आवाज की बुराई की। इसकी बात का बुरा मत मानिए, छेड़ना तो इसकी आदत है। बेटे, जब बात कर रहे हो तो कम से कम बात तो करने दिया करो। गाना अच्छा है। अरे भैया, दहेज में ससुर जी की एक अदद तस्वीर और ये गाना ही तो मिला था, इसलिए मैं इस गाने को बहुत सोच समझ कर खर्च करता हूँ। क्या मतलब? मैं हो गया इन पे आशिक, तो इनके पिताजी ने कहा
कि एक फटीचर क्रूनर की ये मजाल कि मेरी बेटी पर आशिक हो, बस उखड़ गया अच्छे से। जूही से कहा भूल जाओ विजय को। जूही ने कहा पापा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जानते हो एकदम बड़ा फिल्मी डायलॉग बोला, बोलते हैं कि विजय को तुमसे नहीं मेरे बैंक बैलेंस से प्यार है। जूही ने कहा पापा आप संभालिए अपने बैंक बैलेंस को, और वो मेरे पास आ गई। अच्छा। और हम दोनों ने शादी कर ली। मैंने तो अपने आदरणीय ससुर जी की तस्वीर के दर्शन कर लिए हैं। लो तुम भी कर लो। क्या आदमी हैंडसम है ना? इसका मतलब तुम अभी तक इनसे मिले नहीं? अरे कहाँ यार, उन्होंने तो मेरी तस्वीर तक नहीं देखी। एक बार बड़े चाव से हमने तस्वीर खिंचवाई। जूही से बहुत मस्का मारा कि तस्वीर भेज दो, सूरत देखकर पिघल जाएंगे, लेकिन ये कहाँ मानी। ये है हमारे ससुर जी का चहेता गाना, इसलिए मैं इस गाने से जलता हूँ। अगर इतना जलते हो तो अपनी सालगिरह के दिन अपने दोस्तों को ये गाना सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे यार वो तो मदर इंडिया की आजादी की खुशी में गा दिया था। झूठ क्यों बोलते हो? भाई ये क्या, पहले मैं गाना सुनूं तो बताऊं कि ये 15 अगस्त का गाना है या इसकी सालगिरह का। पता है भाभी क्या कहता था कि 15 अगस्त की छुट्टी इसकी पैदाइश की खुशी में होती है। जरा गाना लगाइए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। विजय साहब बहुत अच्छा गाना है। अरे लेकिन तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कहाँ थे इतने दिन? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो आजकल? यार मैं तो, मुझे गोली मार गई, बता तुम कहाँ जा रहे हो? ससुर जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। ले, अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वो। ये सब जूनियर का चमत्कार है। मैंने उन्हें इसकी एक तस्वीर भेजी, बस जूनियर की तस्वीर देखते ही लहलोट हो गए। नवासे को देखने के लिए तड़प उठे। मैंने जूही से कहा तड़पने दो कुछ दिन और, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना, पिघल गई और अपना बिस्तर बन गया। अब हम मुन्ने को लेकर ससुराल जा रहे हैं। देखो तू बहू मेरी सूरत पर गया है ना कमली। आपकी सूरत पर कहाँ गया भैया? आंखें देखिए ना, भाभी पर गया है। अभी आ जाएगा तो इस घर में जान फंस जाएगी। बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है। अरे वो अपना जग्गू जो है। अरे भैया जग्गू ही काम का होता है तो रोना काहे का था? सब लोग अपने बाप की अच्छी आदतें लेते हैं, इसने तो उनकी मूर्खता ली है। नमस्ते मामा जी। अरे आओ बेटा आओ आओ। है क्या सुन रहे? अरे सूंगा करते थे स्वर्गीय पिताजी, मगर मैं कुछ कुछ सूंघ लेता हूँ। तुम जरूर मामा जी से मेरी बुराई कर रही थी। अरे जग्गू छोड़ना, ये तस्वीर देख। देख ली। ये खूब बहू सूरत मुझ पर गई है ना। ये क्या जाएगा सूरत पर जाया करते थे स्वर्गीय पिताजी। पर मम्मी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने कभी मामा जी को इस तरह नंगा टब में देखा है क्या? हाथ पड़े तेरी जबान पर, जो मुंह में आता है बोल देता है, ना छोटा देखता ना बड़ा। जग्गू इस वक्त मेरा ख्याल है तेरे गिरा खराब है, तू यहाँ से टली जा। मैं क्या टलूंगा, टला अरे अच्छा खासा मजाकिया लड़का है, तुम हर वक्त उसे डांटती रहती हो। तो और क्या करूं भैया, शहद लगाकर चाटूं सुबह शाम। मक्खन लाल भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे? जाओ जरा पता करो तो, वो ट्रेन तो वक्त पर है ना? अरे ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बड़ी खास ट्रेन है। इसमें मेरी बेटी आ रही है, दामाद आ रहा है, नवासा आ रहा है। और ये तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? गजब हो गया मालिक। क्या गजब हो गया? जूही बिटिया जिस गाड़ी से आ रही थी, क्या हुआ उस गाड़ी को? एक्सीडेंट हो गया मालिक, कहते सब खत्म हो गया। नहीं नहीं मक्खन लाल, कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये सब झूठ है मक्खन लाल। तुम ये कैसे कह सकते हो मक्खन लाल, तुम ये कैसे कह सकते हो? ये सच है, ये सच होगा मक्खन लाल। मुनीम जी जाके डॉक्टर को जल्दी बुलाइए। भैया ये क्या हो गया? अरे मामा जी मैं बाहर से पी कर आता हूँ, घर में सिगरेट प्रोहिबिटेड है राइट? सुनिए। जी मैं क्या सुनूंगा, सुना करते थे स्वर्गीय पिताजी। ये इधर आइए, ये बच्चा जो टब में है,
यही बच्चा आपकी गोद में है। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं बहरा हूँ, इसीलिए मैं मामा जी से कहा करता था कि भगवान कोई डाकू मानसिंह है जो हमारी सारी खुशियाँ लूट लेगा। बाय द वे, मेरा नाम है जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, ये बच्चा जी मिस्टर श्रीवास्तव मैं क्या होऊंगा, मिस्टर श्रीवास्तव हुआ करते थे स्वर्गीय पिताजी, सर से लेकर पांव तक श्रीवास्तव। देखिए हाँ। बच्चे की हालत देखिए। आप अजी मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं बहरा हूँ, बिल्कुल बहरा हूँ। मामा जी नीचे आइए, देखिए जीजा जी आए हैं। सिन्हा साहब सुनिए। जी आ गए, मुन्ना आ गया, जीजा जी आ गए, मुन्ना आ गया। मैं बच्चा आ गया। देखा, तुम लोगों ने तो झूठी कहानी सुनाकर मुझे मार ही डाला था। अरे मेरा मुन्ना, आजा आजा, अरे चुप कर, नाना की गोदी में आकर तो चुप कर। जूही कहाँ है? जूही, जूही। यही बात मैं आपसे कहने आया हूँ कि जूही। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। भगवान ने तुम्हें बचा लिया, मुन्ना को बचा लिया, लेकिन जूही को ले लिया। कमली, लगता है भगवान ने मुझे क्षमा नहीं किया। बेटा, ये जूही की बुआ है, कमला। बात ये है सिन्हा साहब के ना नहीं, डैडी कहो। डैडी? मैं आपको डैडी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो गैर अजनबी, मेरा आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ, ये बच्चा आपका खून है, इसे देने चला है और कुछ नहीं। रिश्ते तो बनाने से बनते हैं, भूल जाओ पुरानी बातों को। इसे समझाओ ना डॉक्टर, जूही चली गई तो क्या तेरा हमारा रिश्ता भी चला गया? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोल आइए, रहा हूँ, मैं आपको समझाऊं। क्या डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं मेरा राजा मुन्ना,